तो मैं शुरू से बताता हूँ। स्पिट्सविला आने से पहले मेरा बाहर पे एक सिचुएशनशिप चल रहा था। क्या चल रहा था? सिचुएशनशिप ये क्या होता है? ये मतलब ऐसा होता है ये कि वो शिप है जो जल्दी डूबती बट है। ऐसे कोई टैग नहीं होता। अभी मैं भी ज्यादा जंजी बन गया था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने स्पिट्स में एंट्री ली, फिर हम दोनों का कनेक्शन बना एंड मैंने जो प्रोडक्शन था उनसे बात करी थी इस बारे में कि अगर वो आ रही है तो मुझे बता दो स्टार्ट इनिशियल डेज में ही। तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था कि वो नहीं आ सकती। अब मुझे पता था कि अब मैं स्प्लिट्स कर रहा हूँ तो इसके बाद उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसका? मतलब हाँ, जो सिचुएशनशिप था। बिकॉज अब मैं स्प्लिट्स में इसके साथ हूँ और मैं आगे भी फिर उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा ये वो करके। सो देन मैंने दिमाग से वो चीज कट ऑफ कर ली एंड फिर मैंने इसके साथ कनेक्शन बनाया। वाह। एंड कनेक्शन बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चला कि वो मतलब ऐसे कनेक्शन से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा ये कनेक्शन। टाइमलाइन और ये कैरेक्टर्स मुझे फॉलो करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। ये टाइमलाइन ना क्रिस्टोफर नोलन भी नहीं सॉल्व कर सकता है। इसकी जो लव लाइफ की टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह गई। मैं खुद ही पागल हो गया पिछले 6-7 महीने में। मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मेरा तो ब्लॉकबस्टर हो गया है। एक्चुअली आई टेल यू समथिंग कि मतलब आई हैव बीन ऑन डेट्स। इसका अरे मतलब तूने ये अभी बोला कि तूने डेट नहीं किया never had कभी a भी। boyfriend। अरे हो गया। चल झूठी। नहीं, No। एक ऐसी व्यक्ति है जो इसको सॉल्व कर सकती है Oh my क्योंकि God। उन्होंने इस लव स्टोरी को बहुत करीब से देखा है। योगेश गार्ड्स स्प्लिट्स विला की लेके तरह आइए। यहाँ भी तो नहीं तेरी एक्स को लेके आ ओ रहे हैं। स्त्री कभी बताना। ओह माय गॉड, ये तेरी एक्स नहीं, उर्फी। हेलो यू हाय हेलो हाय हाय। वाह रितेश, तू उर्फी को ले आया। अरे उर्फी और तूफान को कोई लेके नहीं आता, वो खुद आते हैं। एक्सपेक्ट ही किसी और को कर रहे थे पर मैं मिसशिफ करने आ गई यहाँ पे। बट उर्फी फिर पूरी कहानी की चश्मदीद गवाह एक तू ही है। मैंने तो बहुत करीब से जिया है ये। पहले योगेश आया था स्पिट्सविला में जहाँ इनकी मुलाकात हुई थी आकांक्षा से। ये कपल बने, एक दूसरे से प्यार हुआ, शायद 15-20 दिन उन्होंने साथ में खेला, लेकिन फिर खेला मतलब खेला एक दूसरे के दिल से खेला और साथ अच्छा। में भी खेला। फिर Okay। एंट्री हो गई इनकी एक्स गर्लफ्रेंड की। she was never my girlfriend। तो गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। She was never your girlfriend. No। न्यू Before शो the न्यू show, she was स्टोरी। She was, but okay, she was never his girlfriend. कंफ्यूज But we Then were they were- together। They were together, पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो। जी। पर जैसे ही इनकी एंट्री हुई, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इन्होंने 2 दिन में ही बोला कि रूरू आई लव यू, आकांक्षा तुम साइड गुरु हटो। कौन है? इनकी जो इनकी जो girlfriend नई गर्लफ्रेंड नहीं जो नहीं थी। गर्लफ्रेंड नहीं थी Matter बड़ा है इनके भाई। साथ आपने ऐसा कनेक्शन फेविक्विक जैसा जोड़ दिया। थी। और फिर दोनों इन तीनों का ट्रायंगल मुश्किल से 1 दिन चला होगा। हाँ। 1 दिन के बाद ही इसने स्टेज पे सबके सामने बोल दिया रूरू आई लव यू, आकांक्षा मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता एंड अभी मैं रूरू के साथ हूँ। फिर शायद वहां से रूरू इनकी गर्लफ्रेंड बन गई। हाँ बस। वहां से मेरी गर्लफ्रेंड गर्दन दुख रही है यहाँ से यहाँ देखते देखते। वहां से रूरू इनकी गर्लफ्रेंड बन गई। फिर शो खत्म हो गया, जो भी हुआ बाहर आके पहले ये और रूरू काफी स्ट्रॉन्ग जा रहे थे, इनका काफी अच्छा जा रहा था, पोस्ट भी कर रहे थे एक दूसरे के सपोर्ट में और आकांक्षा के फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे थे एंड देन सडनली क्या हुआ कि आकांक्षा और योगेश की मिलने की खबरें आने लगी कि इन दोनों का कुछ सीक्रेट मीटअप हुआ है जो इन दोनों ने डिनाई किया। फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, रूरू और योगेश का। फिर ये लोग फिनाले एपिसोड में आए जहाँ पे इन तीनों की बहुत घमासान युद्ध हुई है। हाँ। मुंह से सबके- भैया सबका ही हुआ, कहाँ सबका से ही क्या हुआ। मुंह से इन्होंने एक दूसरे के लिए उगला है कि मैं इतना बोलती हूँ, मैं ऐसे कांपने लगी थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वहां पे पता चलता है कि इनका एक वीडियो निकल आया था जहाँ पे आकांक्षा योगेश के कंधे पे सर रखी हुई और थी एक्चुअली उस और वीडियो वो पे किसी कुछ वजह एक से सेकंड, नहीं, लेट मी कंधे पे कंप्लीट। सर रखा है, नहीं तो गजब गलत नैरेटिव बनाया गया है। Please do not interrupt till the time I'm finished. When they will ask you, you can answer and I have no problem. Where was I? पानी पिएगी बहन? नहीं, मैंने बहुत पिया है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा वीडियो निकला जी। जहाँ पे योगेश बैठा हुआ था और आकांक्षा शायद उनका सर ऐसे इनके कंधे पे था। तो वो फोटोग्राफ हर जगह पास ऑन हुई थी कि चलो ये है, और फिर वो कन्फ्रंटेशन हुआ, बहुत घमासान लड़ाई हुई सबकी आपस में। लेकिन फिर कंक्लूजन ये निकला कि योगेश एंड रूरू ऑफ कोर्स हैव ब्रोकन अप। वो बेचारा बहुत डिप्रेशन में था, तो दैट्स व्हाई ही मेट आकांक्षा, क्योंकि उसको बहुत गिल्ट था जिस वजह से वो आकांक्षा से मिला था बीच में। एंड योगेश एक्सेप्टेड दैट ही लाइक्स आकांक्षा बट दे आर नॉट डेटिंग ईच अदर। दिस वाज द होल स्टोरी। ये तो बताइए कि इन पर एलिगेशन क्या है? तो इन पर एलिगेशन ये है कि आप दोनों बहुत बड़े झूठे हो। तो आप दोनों पे
Clock it, girl. Clock it. क्लॉक ही करते रहो, ये करते रह जाओगे। तुम्हारा भी एक्सपोज हो जाएगा अभी. We'll see ओ that. मेरा फैन बैठा हुआ, पॉडकास्ट नहीं चल रहा क्या इनका? Oh, really? Really? She's your fan girl. बैठे रहो, बैठे रहो, कोई बैठी बात हूँ नहीं। bro, मैं तो बैठे बैठी रहोगे, हूँ. पूरे शो बैठे रहोगे, चिंता मत We'll करो। see about Yes, that. Who's we'll gonna get see about that, eliminated लेकिन झाड़ू first? से कुछ नहीं होता। Cheaters. बैठे I रहो। didn't know. They were ओ, casting cheater. cheaters on the चल, show. cheater. अच्छा, ऐसे बात करते हो तुम? हाँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब? इतना बड़ा मुंह Mind your- करते हो तुम. Why are you defending him now? You're talking about me as well. No, I'm talking about him. I'm talking to him. I'm talking to him. Our story. Why are you defending him? Because I'm a contestant. I'm going to speak up. ये वो Easy, वाला easy, शो easy, guys. नहीं है, ये लॉकअप है. There will be some decorum over here. I just want to make few things clear. आपको जो भी ये इंटरेक्शन करना है उसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा. Don't make us angry. हमारे मन में भी आपके बारे में कुछ धारणाएं आई तो उसका असर हमारे जजमेंट में दिखेगा. वो शायद आपको बर्दाश्त नहीं होगा या फिर आपको पसंद नहीं आएगा. I just want to make this clear on the first day itself. Please let Urfi speak. She's our guest tonight. Urfi बताओ. पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि योगेश, आकांक्षा, आप दोनों झूठे हैं. आप दोनों बोलते हो कि आप दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हो, लेकिन कभी आकांक्षा पैनकेक खाते हुए दिखती हैं. आकांक्षा का फोन योगेश की स्टोरी में दिख जाता है. Pancake? एक दूसरे की फ्रेंड्स की स्टोरीज में आप दोनों कहीं ना कहीं कुछ एक दूसरे का सामान उठा रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं. फिर आप दोनों बोलते हो कि हम तो मिलते ही नहीं है कभी. इसका मतलब आप दोनों झूठे हो. 100 बात की एक बात, पब्लिक का आरोप आप पर लग चुका है और वो है ये. Couple goals. तो अब आप दोनों में से कौन झूठा है और कौन मक्कार, 6 हफ्ते हैं, डिसाइड कर लेना. उर्फी, मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ. मैं खुद भी कंफ्यूज ही चल रही हूँ. मैं क्या बताऊँ आपको मैम, इनका एक खत्म ही नहीं हो पा रहा है. हमारा करने दे नहीं रहा है कोई खत्म. हमारा I कब hope- का खत्म हो गया. 6 हफ्ते पॉडकास्टर बैठे में था फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, वो तो ऐसे ऐसे करते करते जाते Oh, हैं। you're not that relevant, bro. Not that relevant. ये क्या होता है? ये Clock it इनकी होता है ये। एक्स गर्लफ्रेंड करती थी ऐसे ऐसे. ऐसे ऐसे. क्लॉक तो इट. सारी सुतोल बेडी ऐसे करने लग गई। वाह. उर्फी, थैंक यू. इट वाज लवली हैविंग यू. थैंक यू सो मच पारा. लव यू. थैंक यू. योगेश और आकांक्षा, आप लॉकअप के अंदर 2 सेलमेट्स के साथ एंटर करेंगे. चलिए देखते हैं आप दोनों को किस किस ने सिलेक्ट किया. ओहो, मुझे पता था सुनीता ने सिलेक्ट किया होगा. आपको मैं बता दूं कि आपके सेल में 4 लोग होंगे. तो अब आप दोनों डिसाइड कीजिए कि इन चारों में से आपको कौन 2 चाहिए सेलमेट्स. Sunita ma'am and Riaz. क्या सेल होगा ये, सोचो.